मैं धन सिंह घरिया, पेड़ वाले गुरुजी। मैं धनतौली माणा का मूल निवासी हूँ और नीतिमाणा घाटी के द्वारा प्रथम जो समागम बेड़ूगढ़ में जो आयोजित किया गया है, इसमें दोनों घाटियों के लोगों के द्वारा जो आने वाले समय में किस प्रकार से हम नए बिंदुओं पर काम कर सकें, हमारे पिछले वाले जनरेशन के द्वारा किस प्रकार से इन कामों को किया गया, जिससे कि हम आने वाले भविष्य में धीरे धीरे इन चीज़ों को जोड़ सकें, उनकी विचारधाराओं को जोड़ सकें, उनकी जो नैतिक विचारधाराएं थी हमारे न्यू जनरेशन में किस प्रकार से जाए, इनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और विभिन्न रूप से एक रूपता की विचारधारा को जोड़ने के लिए इस प्रकार से इस समागम को लगातार अनवरत इस प्रकार से चलेगा। ये पहला जो समागम था, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इससे हम सभी लोगों के बीच में इस प्रकार से खुशी की लहर है। डॉक्टर मनोज रावत है और मैं ग्राम जुम्मा कालेश्वर का निवासी हूँ। और वर्तमान में जो प्रथम समागम हमारे यहाँ पे हो रहा है, जनजाति सम्मेलन नाम से ये है, और इसमें हमने मेन जो हमारे बिंदुएं हैं, किस तरह से हम जनजाति लोगों का जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उस पर चर्चा और परिचर्चा हमारा एक विषय था। जैसे कि हमारा भूमिधरी का जो मामला है काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो उस पर भी चर्चा हुई। हम लोग जो ऊनी वस्त्र हम लोग बनाते हैं उसको किस तरह से हम आगे इसको प्रमोट कर सकें, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया और सभी दोनों घाटियों ने, नीति और माणा घाटियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, जिससे कि एक अच्छा इसमें हमारा प्रतिफल मिलेगा और एक अच्छा अनुभव मिलेगा। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह राणा, ग्राम प्रधान कागा, जिला महामंत्री प्रधान संघ चमोली। और आप देख रहे होंगे यहाँ बेड़ूगढ़ बिली में जो 2 दिवसीय हमारे जनजाति समागम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ये समागम जो है, इसमें सिर्फ कल्चर प्रोग्राम नहीं है। कल्चर प्रोग्राम के साथ साथ यहाँ पे जो हम लोगों का एक मिलना हुआ, और मिलने में जो हम लोगों ने जो डिबेट, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी जो जनजाति की समस्याएँ हैं उस पर एक प्रकार से डिबेट किया, और जितनी भी समस्याएं हैं वो नोटेड हो रहे हैं। और इसके बाद जो तुरंत ही मतलब डीएम साहब से मिलकर हम उन चीज़ों पर बात करेंगे कि जिसमें कि हमारा सबसे जो मेन मुद्दा है शीतकालीन प्रवास की ज़मीन है। जो शीतकालीन प्रवास की जो हमारी ज़मीन है, यहाँ पर हमारे नाम दर्ज नहीं है और कई सालों से हम इसके हक के लिए लड़ रहे हैं, मगर सरकार द्वारा इसके कोई सुनवाई नहीं हुई उनके द्वारा। जबकि 2022 में मलारी में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए थे भ्रमण के दौरान, तो उन्होंने वहाँ पर इस भूमि को जनजाति के नाम करने के लिए घोषणा भी की थी। जब तक वो है तब तक वो गाएगी, लेकिन उनके बाद उसका संरक्षण कैसे होगा तो हमें सोचना होगा। मलारी गांव के जो नवयुवक हैं, प्रधान हैं, उनका एक डॉक्यूमेंट्स बनाए, उनके गानों का रिकॉर्डिंग करें और उसको एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में सुरक्षित रखें और सुरक्षित रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, मांगलिक गीत है, लोकगीत है, उनके बारे में जाने। पांडव, भगवान, चाचड़ी, चौफला, इनके बारे में अपनी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई है कि हमारी पौराणिक संस्कृति रही है। और आज की संस्कृति को आपने डिफरेंस किया कि आज की संस्कृति डिस्को डांस वगैरह का है, जो कि हमारी पुरानी संस्कृति से मेल नहीं खाती है। तो हमें सामंजस्य बनाना होगा, किस प्रकार से हम एक दूसरे के बीच अपने को संतुलित अवस्था में ला सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है। दूसरे वक्ता के रूप में श्री विजय रावत, मेरे हिसाब से विजय रावत एक अनमोल हीरा है हमारे समाज के लिए, क्योंकि वो एक कलाकार भी है, गायक भी है और लेखक भी है और कवि भी है। तो उन्होंने बुजुर्ग ही को कहा जाए कि यही बुजुर्ग ही हमारे इतिहास के पन्ने हैं। बिल्कुल सही बात, जो हमारे बुजुर्ग हैं वही हमारा इतिहास है। यानी कहने का मतलब उनका यह था कि जो बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी जी है, जिस प्रकार से उन्होंने कष्ट को झेला है, जो पुराने ज़माने में उन्होंने अपनी जीवनचर्या को निभाया है, वही हमारा इतिहास है। तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। और दूसरा उन्होंने कहा था कि हमारी अच्छाइयों को तो सब लोग गुणगान करते हैं, लेकिन जो हमारी बुराइयां हैं उनकी जो आलोचना करते हैं, क्या आप आलोचना सुनने के लिए तैयार हैं? तो ये एक सही बात है, जो अच्छाई के साथ आपको बुराई भी सुनना पड़ेगा। और पौराणिक प्रदेश और आधुनिक दौर में उन्होंने कहा था कि जो पुरानी हमारा दौर था उसमें सुविधाओं का अभाव था, बिल्कुल सही। और आज के दौर में हम सर्व संपन्न हैं, सुविधाएं हैं, संचार निगम है, रोड है, यातायात है, ट्रेन है, हवाई जहाज। तो ये उनका एक था कि हमारा पुराना और नया इतिहास सही है। और शिक्षा को उन्होंने सर्वोपरि माना था, और शिक्षा होना भी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि न तो उसको चोर चुरा सकता है, न वो भाइयों में बांटा जा सकता है, न उसमें किसी राज्य सरकार का अधिग्रहण या भार पड़ता है, और बंटवारा भी नहीं हो सकता है।
तो इसलिए शिक्षा जो है सर्वधन, जो जितने भी धन है आपके पास उनमें सबसे बड़ा धन क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा पर हमें जोर देना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे बोलने वालों में और लंबी लिस्ट थी, उसमें धीरेन्द्र गडोरिया जी हैं। उन्होंने भी जो जितनी भी समितियां हमारे पास हैं उनको कल्याण समिति देहरादून वो उसको पहुंचाए, बहुत अच्छा सुझाव है। हम लोग इस पर प्रयासशील भी है और यत्न करते भी रहते हैं। तो बहुत ही फेमस और मुख्य वक्ता के रूप में जिनको आप कह सकते हैं कुंदन सिंह टकोला, जो कि माणा के हैं, उन्होंने बोला है कि 1962 से पहले कठिनाइयों का दौर था। जब तिब्बत व्यापार होता था कठिनाइयाँ होती थी और संभ्रांत व्यक्ता की दृष्टि से आ रही है। इसमें सबके पास पैसे हैं, नौकरी है, बहुत सारे कम परिवार होंगे जहाँ नौकरी नहीं होगी, तो फिर भी हमें जो है समानता की दृष्टि से देखना होगा। कठिन जिंदगी जीवन करना ये गरीब लोगों का काम नहीं रह गया है। आप गरीब लोगों को भी सोच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।